स्टार्टिंग में जावा पढ़ते वक्त एक कंफ्यूजन सबको होता है जेवीएम, जेआरई और जेडीके के बीच में। ये तीनों नाम थोड़ा सिमिलर साउंड करते हैं लेकिन इनका काम बहुत ही डिफरेंट है। आज मैं आपको ये तीनों चीजें जीरो से एकदम स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। अब सबसे पहले एक बेसिक बात समझो, कंप्यूटर हम जैसा नहीं होता। उसे इंग्लिश नहीं आती, हिंदी नहीं आती और जावा भी डायरेक्ट नहीं आती। कंप्यूटर सिर्फ एक ही चीज समझता है, 0 और 1, ऑन या ऑफ। अब यहाँ प्रॉब्लम शुरू होती है। हम जावा में इंग्लिश जैसा कोड लिखते हैं और कंप्यूटर को चाहिए 0 और 1 के बीच में, तो बीच में कुछ तो चाहिए। सो यही पे एंट्री होती है जेवीएम की। जेवीएम का फुल फॉर्म है जावा वर्चुअल मशीन। नाम में मशीन है लेकिन ये कोई रियल मशीन नहीं होती, एक सॉफ्टवेयर होता है। इसका काम सिर्फ एक जावा प्रोग्राम को चलाना होता है। अब जेवीएम जावा कोड को उठाती है, उसे कंप्यूटर की लैंग्वेज में बदलती है और एग्जीक्यूट करती है। अब सिंपल फ्लो समझो, तुम जावा कोड लिखते हो, कंप्यूटर उस कोड को एक स्पेशल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। इस फॉर्मेट को बोलते हैं बाइट कोड। अब मन में सवाल आता है कि भाई अभी बाइट कोड क्या है? तो जब भी आप वीएस कोड में या फिर किसी भी आईडीई में जो कोड लिखते हो, उस कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करने का काम करता है कंपाइलर, और एक कंपाइलर होता है जेडीके में। इसे हम अगली वीडियो में समझेंगे। अब जेवीएम का असली काम शुरू होता है। जेवीएम बाइट कोड को उठाता है और मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके प्रोग्राम को रन करता है। सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए तो जेवीएम एक ट्रांसलेटर की तरह काम करता है। अब और एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनो, हर कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होता है। जैसे विंडोज का अलग, लिनक्स अलग और मैक अलग, इसीलिए हर सिस्टम के लिए जेवीएम भी अलग होती है। अब आप लोग ये बोलोगे कि हर बार हमें विंडोज के लिए अलग और लिनक्स के लिए अलग कोड लिखना पड़ेगा क्या? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। तो जब भी आप कोड लिखते हो विंडोज या लिनक्स में, सो उस कोड को आप किसी भी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम के यूज कर सकते हो। जैसे आपने कोड लिखा लिनक्स में, तो आप उसे विंडोज में बिना किसी दिक्कत के यूज कर सकते हो। बस ये समझ लो कि उसका जेवीएम हर बार अलग हुआ, लिनक्स का अलग और विंडोज का अलग। सो सवाल ये आता है, क्या जेवीएम अकेला सब कुछ कर सकता है क्या? तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए इसे और कई चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि जेडीके, जेआरई। सो इसे हम अगली वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, फॉलो कर लेना।